वेलकम टू PRC एजुकेशन। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जो 11th CA CMA के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल 5, द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज 81 एंड सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड GP। GP का जो है फिफ्थ टर्म जो है 81 है और सेकेंड टर्म यानी दूसरा टर्म जो है 24 है, उस GP को निकालें। तो यहाँ ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ ना ही कॉमन रेशियो दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के बिना हम GP नहीं निकाल सकते हैं। तो लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो ऑफ GP। कॉमन रेशियो ऑफ GP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है। द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज 81, फिफ्थ टर्म T5 GP के एन टर्म का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। Tn इक्वल AR टू द पावर n -1 होता है। तो R पे n-1 है, 5 है तो 5 - 1 हो जाएगा। AR टू द पावर 5 -1 इक्वल 81, या हम लिख सकते हैं AR टू द पावर 4 इक्वल 81, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड टर्म इज 24, सेकेंड टर्म T2 इक्वल AR होगा, 2 - 1 होगा तो यानी AR इक्वल 24 दिया हुआ, इक्वेशन सेकेंड है। मुझे A और R निकालना है। GP है जिसमें AP में प्लस या माइनस करते थे A और D निकालने के लिए, तो यहाँ पर GP में डिवाइड या मल्टीपल करते हैं, या तो डिवाइड करेंगे या मल्टीपल। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 4, सेकेंड डिवीजन AR, 81/24। A से A कैंसिल हो जाएगा, 81 है 24 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 27। R टू द पावर 4 है, यहाँ R है, R से यदि डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस होता है। जब यहाँ कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होता है। R पे यहाँ कोई पावर नहीं था, पावर 1 हो गया। तो R टू द पावर 4 और -1, R टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी RQ इक्वल 27/8। यह क्यूब के फॉर्म में, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लाएंगे तो 27 जानते हैं 3 का क्यूब होता है और 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। RQ इक्वल 3/2 का क्यूब, देयरफॉर R इक्वल 3/2। R का वैल्यू 3/2, R का वैल्यू निकल गया। इससे हम किसी भी इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी भी इक्वेशन में R का वैल्यू पुट करते हैं तो A निकल जाएगा। तो A में सेकेंड इक्वेशन में निकालते हैं A का वैल्यू, क्योंकि यहाँ R का पावर कम है, इसी को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में R का वैल्यू पुट कर देंगे। तो A R की जगह पे जो है 3/2 इक्वल 24, इक्वल का साइन है 3 से कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल 8 को 2 से मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल का साइन है इसलिए 3 से 24 कैंसिल हो गया, तो 8 2 जा 16, A का वैल्यू निकल गया 16 है, यहाँ R इक्वल निकल गया 3/2। GP फाइंड करना है, तो GP इक्वल फर्स्ट होता है A इज 16, सेकेंड टर्म होता है AR, A है 16, R है 3/2, 2 से करेंगे 24,
थर्ड टर्म होता है AR², तो R की जगह पर 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे 8, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 4, 36 हो जाएगा। इसी तरह यह बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल 6, द 7th term of a GP is 8 times the 4th term. Find the GP when its 5th term is 48. 7th term of a GP का जो 7वां टर्म है 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म, यानी चौथे टर्म का 8 गुना है, 8 टाइम्स है। फाइंड द GP when its 5th term is 48. तो यहाँ टर्म 7 टर्म का चर्चा है, 4 टर्म्स का चर्चा है और 5 टर्म्स का है। यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं है, तो ये दोनों निकालना पहले। लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ऑफ GP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ 7 टर्म ऑफ ए GP इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, यानी 4 टर्म्स का जो 8 टाइम्स है वह 7 टर्म्स के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टर्म यानी T7 इक्वल 8 टाइम्स है 4 टर्म का T4। T7 इक्वल AR⁴ हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है Tn इक्वल AR⁻n-1, तो T7 है तो AR⁴ हो जाएगा, -1 करेंगे तो इक्वल 8। T4 इक्वल हो जाएगा AR⁴ यानी AR³ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल का साइन है। R⁻6 है, यहाँ R³ है, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। R⁻6 अपन R³ इक्वल 8। डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है, 6 है और यहाँ 3 है तो R³ हो जाएगा। R³ इक्वल 8 है तो 8 को भी क्यूब के फॉर्म में लाएंगे, 8 जो है 2 का क्यूब होता है। देयरफॉर R इक्वल 2, R³ इक्वल 2 क्यूब, R इक्वल 2। R निकल गया तो इससे ए निकाल सकते हैं, ए किसी भी टर्म में। लेकिन उससे पहले यहाँ दिया हुआ व्हेन इट्स 5th टर्म इज 48, 5th टर्म इज 48। अगेन 5th टर्म T5 इक्वल AR⁴ का वैल्यू दिया हुआ है 48। R इक्वल 2 है, 2⁴ इक्वल 48। A इक्वल 48 अपॉन 2⁴, 2 इंटू 2 करेंगे, इक्वल कैंसिल कर देंगे 3 हो जाएगा। A इक्वल 3 निकल गया, A भी निकल गया, R भी निकल गया। A और R दोनों का वैल्यू निकल गया। अब निकालना क्या है, GP इक्वल फर्स्ट तो टर्म A होता है, सेकेंड AR होता है, तो A को जो है R से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर R से मल्टीपल करेंगे 12, 24, यह टर्म आगे निकलते जाएगा। एग्जाम्पल 7, इफ द P+Q टर्म ऑफ ए GP इज A and P-Q term is B, so that its P term is √AB। GP का P+Q टर्म का वैल्यू A है, P-Q टर्म का वैल्यू B है। P टर्म हमको प्रूव करना है √AB होगा, या इस क्वेश्चन को इस तरह होता है फाइंड P टर्म। तो यहाँ A दे दिया और B दे दिया। A जबकि हम फर्स्ट टर्म को पुट करते हैं, यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ P+Q टर्म है, तो अब A की जगह पर कोई दूसरा टर्म फर्स्ट टर्म को पुट करना होगा, तो यहाँ A के प्लेस पे हम कोई और टर्म ले लेते हैं, X ले लेते हैं। तो लेट X इज द
फर्स्ट टर्म and R is the common ratio of GP. GP का फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो R है. इफ द P प्लस Q टर्म निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P प्लस Q टर्म, तो P प्लस Q इक्वल A होता है. A के प्लेस पर हम x पुट किए हैं, x r⁴ P प्लस Q -1, इसका वैल्यू दिया हुआ A. इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं इसको. टर्म ऑफ P माइनस Q यानी TP माइनस Q इक्वल हो जाएगा x r⁴ P माइनस Q -1, इसका वैल्यू दिया हुआ है B. इक्वेशन सेकेंड. सो डेट इट्स P प्लस Q टर्म इज √AB. √AB है, A और B का मल्टीपल है. A और B का मल्टीपल तभी होगा जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीपल करते हैं. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मालूम है या तो डिवीजन करते हैं या मल्टीपल करते हैं. तो यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल ही करेंगे. यहाँ मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीपल करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन x को x से मल्टीपल करेंगे, x². r पे पावर है, यहाँ भी पावर है. मल्टीपल में पावर ऐड होता है, मल्टीपल में पावर ऐड होता है. तो r⁴ ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा. P प्लस Q -1, ये ऐड हो जाएगा P माइनस Q -1. यहाँ हो जाएगा A को B से इक्वल के साथ मल्टीपल AB. x² P प्लस P r⁴ 2P -2 इक्वल AB. x² r⁴ 2 कॉमन ले लेंगे, P -1 इक्वल AB. यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 के पावर में होता है. x r⁴ P -1 लिख सकते हैं, होल टू द पावर स्क्वायर लिख देंगे तो AB हो जाएगा. x r⁴ P -1 स्क्वायर यदि इधर आएगा तो √AB. फॉर्मूला से मालूम है जिस टर्म को निकालते हैं यदि एंड जो भी टर्म रहता है उससे 1 माइनस होता है. तो P -1 है तो ये हो जाएगा TP इक्वल √AB. टर्म ऑफ P यानी P टर्म का वैल्यू AB जो प्रूव करना है. क्योंकि फॉर्मूला होता है Tn इक्वल AR⁴ n-1. ये होता है जब Tn होता है तो होता है, तो यहाँ n-1 होता है, यहाँ P -1 है इसलिए टर्म P होगा. एग्जाम्पल 8. The 4 terms, 7 terms and 10 terms of GP are x, y, z respectively. So that y² equal zx. y² equal zx प्रूव करना है. तो GP में 4 टर्म दिया हुआ, 7 टर्म दिया हुआ और 10 टर्म दिया हुआ. इसका वैल्यू कितना है? x, y और z. टर्म 4 का वैल्यू हो गया x, टर्म 7 का वैल्यू हो गया y, 10th टर्म का वैल्यू हो गया z. इसी के अकॉर्डिंग y² इक्वल zx प्रूव करना है. तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो निकालना पड़ेगा. लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो ऑफ GP. कॉमन रेशियो ऑफ GP. GP का फर्स्ट टर्म है A और कॉमन रेशियो R है. टर्म 4 का वैल्यू दिया हुआ है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. टर्म 4 T4 इक्वल हो जाएगा AR⁴ Q. टर्म जो भी रहता है उससे 1 माइनस होता है, तो 4 है तो यहाँ 3 पावर हो जाएगा. इसका वैल्यू दिया हुआ x. इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं.
टर्म सेवन इक्वल होता है ए आर टू द पावर 6 इक्वल वाई, इक्वेशन सेकेंड। टर्म 10th ए आर टू द पावर 10th है तो यहाँ 9 हो जाएगा, वैल्यू है जेड, इक्वेशन थर्ड। प्रूव करना है वाई स्क्वायर इक्वल जेड एक्स, तो जेड और एक्स यह देखते हैं कहाँ है, तो जेड और एक्स कहाँ हो गया, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में जेड एक्स है, तो पहले जेड एक्स निकालते हैं। जेड एक्स इक्वल जेड का वैल्यू हो गया ए आर टू द पावर 9, एक्स का वैल्यू हो गया ए आर क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर, आर टू द पावर 12, या इसको लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। यदि ए आर टू द पावर 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो मल्टीपल कहते ए स्क्वायर, 6 टू जा ब्रैकेट में मल्टीपल होता है पावर का 12, तो यहाँ निकल गया जेड एक्स इक्वल ए आर टू द पावर 6 होल स्क्वायर है। ए आर टू द पावर 6 किसका वैल्यू है, ए आर टू द पावर 6 पहले से मालूम है T7 यानी y का वैल्यू है, ए आर टू द पावर 6 को हम y पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड एक्स इक्वल वाई स्क्वायर पुट करना, प्रूव करना था, ये प्रूव।